आज हम आप लोगों को 10th के वीडियो बहुपद अध्याय 2 का एक वीडियो बनाकर आप लोगों के अपना चैनल पर डाल रहे हैं। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अगर वीडियो देख लें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। चलिए, ज़्यादा बात हम नहीं चाहते हैं। चलिए, आज हम लोग आप लोगों को बहुपद शुरू करने जा रहे हैं, जो पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अब हम लोग बहुपद देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद है ना, और बहुपद पढ़ते हैं। तो बहुपद हम लोगों को 2 प्रकार के होते हैं। एक घात के आधार पर बहुपद होता है और एक पद के आधार पर होता है। इसको बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो चलिए, हम आपको आज एक एक करके सभी समस्या का हल करते हुए बहुपद आज हम ख़त्म करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए। अगर देख लीजिएगा तो बहुपद में आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा। तो पहला, घात के आधार पर हम लोग चलते हैं। घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद पहला होता है। तो अब हम लोग चलते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। अगर कॉपी कलम है तो आप ले लीजिए और एक एक पॉइंट आप लोग लिखते चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं रैखिक बहुपद। इसको हम लोग कहते हैं पहला, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रैखिक बहुपद। इसको हम लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद, चलिए एक वो हम लोग परिभाषा के साथ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रैखिक बहुपद, यानी जिस बहुपद में अधिक घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में x + 2 3x + 5, यह सब आपका एक घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें घात 1 है। जिस समीकरण में या जिस चर राशि पर या जिस अचर राशि पर कोई भी घात नहीं हो, उसमें एक घात होता है। तो चलिए अब हम लोग जान गए
कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं द्विघातीय बहुपद। दूसरा है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद माने जिस बहुपद में अधिक घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में x² प्लस 2 3x² प्लस 5 y²। यह देखिए कि एक बहुपद 2 3 4 गो है और सब पर घात 2, इस पर भी घात 2 है, इस पर भी घात 2 है, इस पर भी घात 2 है। माने जिस बहुपद में अधिक घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब चलिए तीसरा पॉइंट त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद में जिस बहुपद में अधिक घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए x³ प्लस 2 3x³ प्लस 5 और y³ यानी y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 6, ये भी त्रिघात बहुपद है। तो अब हम लोग यह बहुपद घात के आधार पर तीनों जान गए कि जिस पर घात 3 होता है, जिस बहुपद में अधिक घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस पर देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और यहाँ y³ भी घात 3 है और इसमें y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 6। पद के आधार पर तो यह अलग है, लेकिन घात के आधार पर इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 है। इस चलते यह त्रिघात बहुपद हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, घात के आधार पर बहुपद हो गया, अब पद के आधार पर बहुपद चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद। तो अब हम लोग इसमें भी 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। तो इसमें भी एक घातीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद भी होते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को बहुपद के बारे में पद के आधार पर क्लियर होते हैं कि यहाँ पर रैखिक बहुपद या
एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद जिस बहुपद में अधिक एक पद हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे में पावर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पद देखना है। पद कब? जब एक दो चर राशि या अचर राशि प्लस माइनस से अलग होता है तो हम लोग पद में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे में देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को x, एक पद हुआ। अगर x पर पावर 4 भी दे देते हैं तो एक ही पद हुआ। y क्यू, ये भी एक पद हुआ। y एक पद हुआ। x यो एक पद हुआ। 2x यो एक पद हुआ। तो हम लोगों को यह सब एक पदी बहुपद है। दूसरा हम लोगों को है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3y क्यूब प्लस 4। यह सब का हो गया हम लोग एक एक दो पद, प्लस बीच में है और यहाँ पर चर राशि और अचर राशि है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। यानी x 3y 4 माइनस 3y, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। अब हम लोग चलते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद जिस बहुपद में अधिक तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में 3 गो पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3, यह एक पद, दो पद और तीन पद। देखिए बीच में प्लस और माइनस से अलग हुआ। y क्यूब माइनस 2y प्लस 6, यह आपका त्रिपदी बहुपद है। अब हम लोग पद और घात के आधार पर बहुपद क्लियर कर लिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर भी बहुपद मुख्यतः 2-3 प्रकार के होता है, जो हम आपको लिख दिए। अब एक हम लोग आते हैं, एक अपवाद में एक शून्यक बहुपद आता है। तो शून्यक बहुपद आता है, इसके बारे में भी क्लियर कर लीजिए।
नोट। शून्यक बहुपद जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0। देखिए सब इसका गुणनफल, यानी चर राशि के पहले जो अंक होता है वही गुणांक होता है। अगर यहाँ पर रहता, अगर यहाँ पर अगर 3 रहता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 हुआ। अगर अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हुआ, एक्स का गुणांक 0 हुआ, वाई स्क्वायर का गुणांक 0 हुआ और वाई के गुणांक 0 हुआ। तो इस तरह से हम लोगों शून्य एक बहुपद के बारे में हम जान गए जो अपवाद में था। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर कि कैसे चैप्टर का मैथ बनेगा। तो चलिए, आपके पास अगर एनसीईआरटी के बुक है तो चैप्टर 1 में आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद में प्रत्येक स्थिति में px का शून्य ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px ग्राफ के नीचे आकृति में दिखाया गया है, जो 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्य ज्ञात कीजिए। तो px का शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी प्रश्नावली 2.1 के पहला आपका देखिए चित्र आपको दिया हुआ है। एक एक करके हम सभी समस्या का आपका हल कर देंगे। 0 यह पहला चित्र है। दूसरा आपका चित्र इसमें भी है। y डैश x और x डैश है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को जितने बार x पर टच करेगा यह लाइन, उतना ही बार होगा px का शून्य। देखिए इसमें x के मान एक भी टच नहीं कर रहा है, x रेखा पर एक बार भी टच नहीं कर रहा है। इसका px का मान 0 होगा, px का शून्य। और इसमें एक बार टच कर रहा है तो px का शून्य 1 होगा। यहाँ पर हो जाएगा px का शून्य बराबर 0। इसमें हो जाएगा px का शून्य 1 हो जाएगा, कि एक बार ये टच कर रहा है। चलिए तीसरा आपका यहाँ दिया हुआ है। पहला के यहाँ तीसरा, तो पहला के तीसरा आपको दिए हुए है। तो यहाँ पर देखिए तो px का शून्य कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 हो गया। अब यहाँ चौथा आ जाइए। चौथा आपको मात्र इस तरह से दिए बस। अब px का शून्य एक x के मान यहाँ एक बार ही रेखा पर एक हुई, तो यानी px का शून्य
2 हो गया। ये कितना आसान से बन जाए, अगर समझ जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को पांचवा, तो पांचवा में आपको दिए हुआ है अब यहाँ पर पांचवा में देखिए px का शून्यक 1 2 3 4, तब px का शून्यक 4। अब हम लोगों को पांचवा के जगह पर छठा ये क्वेश्चन आउट बच गया है, तो देख लीजिए। यह हो गया आपका छठा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर px का शून्यक 1 2 3 यानी px का शून्यक हो गया 3 हो गया। यह आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 2.2 के पहला में, अब चलते हैं। टू 2.2 के अब चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करिए। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग बेसिक चीज कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोगों को समझने में फिर ये चैप्टर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अब हम लोग इसका कुछ सूत्र है और इसका कुछ मटेरियल भी है, जो हम आपको उदाहरण के माध्यम से दोनों चीज आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं डी को हम लोग कहते हैं विवेचक या विवेकतर कहते हैं। तो विवेकतर यानी होता है, तो अब हम लोग इसका सूत्र का आता है d बराबर d² माइनस 4ac। अब हम लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि a केकरा कहेंगे, b केकरा कहेंगे और c केकरा कहेंगे। यह सब चीज अब हम आपको क्लियर कर देते हैं। हम लोगों को ax² माइनस प्लस bx प्लस c, यहाँ हम लोग ध्यान देना है कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन पर चलेंगे तो जहाँ पर x स्क्वायर रहेगा वो a के मान होगा, और जो जिस पर पावर नहीं हो, केवल चर राशि x y z a b c d कोई भी अक्षर होगा वह b के मान होगा, और जहाँ पर अंक होगा वह c के मान होगा। तो चलिए अब हम लोग क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि a केकरा कहते हैं और b के। मान ली कि 2x² माइनस 4x प्लस 5, तो a के मान कितना हो गया 2, b के मान देखिए, तो बिना इस पर पावर था, यहाँ भी पावर है, तो हम लोग a के मान 2 रख दिए। b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है 5। दूसरा अगर रहेगा हम लोग की 2x² प्लस 5, तो a बराबर x² है, तो ये क्या हो जाएगा a के मान, और b के मान कुछ नहीं है, बिना पावर वाला चर राशि इसमें है ये नहीं है, तो b के मान हम लोगों को 0 हो जाएगा और c बराबर हम लोगों को 5 हो जाएगा। तीसरा 6x प्लस 6 है ना, यहाँ पर भी पावर नहीं है, केवल चर राशि है, तो a बराबर 6, b बराबर a बराबर 0, b बराबर 6 और c बराबर 6 हो गया, है ना। अगर हम लोगों को रहे कि
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो एक्स ए पावर वाला ए के मान, एक आगे कोई अंक नहीं है तो एक है। और बी बराबर बिना पावर वाला जिसमें चर राशि हो वह बी के मान हो गया, और अंक हो जाएगा सी के मान। इस तरह से हम लोगों को डी के मान ए सूत्र पर बी और ए सी के मान हम लोग रख लेते हैं। तो चलिए, अगर हम लोगों को विवेक्तर ज्ञात करना है, और विवेक्तर ज्ञात करने के लिए अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो यह क्वेश्चन हम लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8 इसको कर दे रहे हैं। तो अब इसको हमको केवल डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान कितना है -2, तो 2 के होल स्क्वायर -4, ए के मान कितना 1, और सी के मान कितना -8। तो 2 2 जा 4, अब माइनस आ माइनस प्लस 8 चौको 32, 32 4 36, यह आपको डी के मान हो गया। अब हम लोगों को अगर शून्य ज्ञात करना होगा तब कैसे शून्य ज्ञात करेंगे? चलिए, शून्य ज्ञात करने का नियम। तो शून्य ज्ञात करने के नियम सबसे पहले ये जानेंगे कि शून्य 3 गो होता है, अल्फा बीटा गामा। अगर द्विघात समीकरण अगर हो तो उसमें 2 शून्यक, और त्रिघात शून्यक होता है उसमें 3 शून्यक होता है। जिस पर घात 2 हो यानी द्विघात बहुपद हो उसमें 2 शून्यक होगा, अल्फा और बीटा, और जिसमें त्रिघात होगा तो अल्फा बीटा गामा होगा। अभी हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में, तो अल्फा और बीटा के बारे में ही जानकारी रखना है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को शून्य ज्ञात करने के लिए 2 नियम है। एक तो है कि डी पहले ज्ञात कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा जब डी ज्ञात हो जाएगा तब हम लोग को एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2 × a। और दूसरा सूत्र है इसमें कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 × a, है ना। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से दोनों सूत्र के कंप्लीट हल करेंगे। अल्फा बीटा और गामा हम लोग कैसे ज्ञात होगा ये भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इस पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ इस पर पहले हम लोग हल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो पहले इसमें डी ज्ञात करेंगे, ए बी सी के मान रख दे, ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। ए बी सी डी के मान हम लोग अगर रख लेंगे तो फिर कोई तरह के परेशानी नहीं होगा। तो चलिए पहले डी के मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान हम लोगों को कितना है -2, तो -2 के होल स्क्वायर 4, ए के मान 1 और सी के मान -8। तो 2 2 जा 4, अब माइनस आ माइनस प्लस 8 चौको 32 और 4 36, यह हम लोगों को डी के मान ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग डी के बाद क्या ज्ञात करना है? एक्स। तो एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 × a। तो यहाँ पर अब हम लोगों को b के मान कितना है -2, माइनस यहाँ भी लिखा हुआ है तो -2 प्लस माइनस b के मान कितना है -2, तो -2 के होल स्क्वायर -4, a के मान 1 और c के मान -8 होगा। अब बटे 2 × a के मान कितना है 1, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस आ माइनस +2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 और माइनस आ माइनस प्लस 8 चौको 32/2
2 हो गया। अब यहाँ हम लोग 2 प्लस माइनस 32 और 4 36/2 हो गया। अब चलते हैं तो यहाँ पर अब चलिए कि 36 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -2 प्लस -6/2। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि प्लस अल्फा होता है और माइनस बीटा होता है। तो अल्फा इजकल टू 2 + 6/2 और बीटा इजकल टू 2 - 6/2। यहाँ पर एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। तो अल्फा इजकल टू 6 × 2 8/2 और 6 में से 2 गया तो -4/2। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यानी अल्फा इजकल टू 4 और बीटा इजकल टू -2। यानी यह हम लोगों को सूत्र पर कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सूत्र जो हम नीचे आपको लिखा दिए हैं कि डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। तो यानी x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac/2 × a। b के मान कितना है, माइनस, इसमें भी माइनस, सूत्र में भी माइनस है, प्लस माइनस b के मान कितना है, -2 के होल स्क्वायर -4, a के मान 1 और c के मान -8/2 × 1। तब माइनस और माइनस +2 हो गया, प्लस माइनस 2 दूनी की 4 और माइनस और माइनस प्लस 8 चौको 32/2। तो अब यहाँ पर हम लोगों को 2 + -32 और 4 36/2 हो गया है ना। अब हम लोग 36 के वर्गमूल जो निकालेंगे, 2 + -36 के वर्गमूल 6/2। तो यहाँ पर x के मान आ गया, यानी अल्फा इजकल टू 2 + 6/2 और बीटा इजकल टू 2 - 6/2 हो गया। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 8/2 और बीटा बराबर -4/2। 2 दूनी की 4 और 2 चौको 8। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए। हम लोग जान गए कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात होता है। अब हम लोग चलते हैं अगला कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए तो जान गए। अब हम लोगों को शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए जानेंगे कि योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। a b c d के मान भी जान चुके हैं। अगर हम लोगों को शून्यकों का योगफल या योग भी कोई दिक्कत नहीं है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहला सूत्र हो गया। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एग्जाम्पल देखिए कि कैसे निकालिएगा। x² - 2x - 8।
यानी a इजकल टू 1, b इजकल टू -2 और c बराबर -8 आपको दिया हुआ है। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। तो b के मान कितना है -2 माइनस हम लोगों को दिया हुआ है और a के मान 1 यानी हम लोगों को 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे तो c के मान -8/1 यानी -8 आ गया। अब चलते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र होता है कि x² -